कभी कभी हमारी खुद की नीति हम पर भारी पड़ जाती है। जिस तरह से सरकार हरित क्रांति का बोलबाला करती है कि सबसे सक्सेसफुल हुई है, और भारत के अंदर ऐसी कोई क्रांति हुई ही नहीं है कि जो इससे ज़्यादा सक्सेसफुल हुई हो। हाँ, बात सच है कि हरित क्रांति से ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है, लेकिन उसी सक्सेस का भरपाई आज तक दिल्ली और पंजाब का एरिया कर रहा है। दिल्ली के जो आसपास के एरिया है, यहाँ पर सूखा पड़ जाता है, ये सबसे ज़्यादा भरपाई यही एरिया कर रहे हैं। उस टाइम की क्रांति, जब हरित क्रांति शुरू हुई थी, तो सरकार ने बोला था कि जहाँ की मोटी मिट्टी है, लाइक दिल्ली और दिल्ली के आसपास वाले एरिया और पंजाब की, तो वहाँ पर खाद और बीज सरकार प्रोवाइड करा रही थी सब्सिडी के तौर पर। सस्ता भी मिल रहा था और पेड़ भी वहाँ पर सरकार ही लगवा रही थी कि हम ऐसे पेड़ लगवाएंगे यहाँ पर जहाँ से कम पेड़ लगे, ज़्यादा पेड़ लग जाएं कम जगह में, और साथ ही हमारी फसल भी ज़्यादा हो जाए, ताकि हम अपनी भूखमरी से बच पाएँ। क्योंकि उस टाइम की सिचुएशन ऐसी थी कि सिर्फ कुछ ही दिनों का खाना भारत के पास बचा हुआ था, और अमेरिका ने भी सड़े गले चावल देने से मना कर दिया था। तब हमने सोचा था कि हमें कुछ ऐसा ही करना होगा कि हम भारत खुद ही निर्भर हो जाए। इसीलिए हरित क्रांति चलाई गई थी। हरित क्रांति ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। उसकी भरपाई आज तक पंजाब और दिल्ली का आसपास का एरिया भरपाई कर रहे हैं उसकी, क्योंकि उस टाइम पर पेड़ों का चलन हुआ था। सबसे पहले वहाँ सफ़ेदा लगाए गए, सफ़ेदा जिसे लिप्टिस कहा जाता है किसी कभी कहीं कहीं एरिया में। उसके बाद अनाज लगाए गए थे, गेहूँ चावल ऐसे अनाज लगाए। लेकिन सफ़ेदे का रियल काम ये था कि धरती के नीचे जाता था और नीचे का जो पानी था उसको खींचकर अपने आप को बढ़ाता था। मतलब धरती का जो भूजल है उसको उसके ऊपर डिपेंड था। सफ़ेदा की जो जड़ें होती हैं वो दूर तक नहीं फैलती हैं, इसीलिए ज़्यादा फसल हुई, अच्छे खेत हुए, अच्छे से वातावरण रहा, सब ठीक चल रहा था। जब सफ़ेदा ने धरती के नीचे का पानी सोख लिया तो खेतों में सूखा पड़ने लगा और खेतों में कोई भी फसल नहीं होती है। अब गेहूं और चावल पर ही डिपेंड होना पड़ रहा है पंजाब को। और भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जो दिल्ली के आसपास हैं, वो वहाँ भी सूखा पड़ना शुरू हो गया है। कुछ सालों बाद अगर कोई ज़्यादातर लोग सफ़ेदा ही बोते रहे तो उनकी कहानी भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सरकार ने अब सफ़ेदे पर रोक लगा दी है कि आप सफ़ेदा नहीं बोएंगे। इसलिए हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं कि सफ़ेदा किसान का दुश्मन होता है।